हेलो। नमस्ते। ओम शांति। आज की वेनेसडे की लेक्चर सीरीज में हम सभी भाई बहनों के लिए विशेष स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दुख न लेने की कला, द आर्ट ऑफ नॉट टेकिंग सॉरो। आज के समय में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन दुख तो बढ़ ही रहा है और हमारे अंदर दुख सहन करने की शक्ति कम होते जा रहा है। हम छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक सब बातों में दुख लेना जैसे कि आदत बन गई है। इसलिए कहा जाता है दुख दर्द, इट इज पेनफुल व्हेन यू आर हर्ट। तो ये दुख को हम कैसे हटाए, ये कला कैसे हम सीखे, तो इसके लिए हमारे पास हमारे वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला आपका परिचय देने के लिए। बहुत भाई बहनें तो जानते ही है कि जयंती दीदी को, लेकिन आज हमारे साथ कुछ नए भाई बहनें भी जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपका परिचय देना चाहेंगे। जयंती दीदी जी जो वर्तमान समय में एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। आप यूरोप और मिडिल ईस्ट के डायरेक्टर है। ब्रह्मा कुमारीज यूके के आप सीईओ है। आप 8 साल की ही उम्र में अपने परिवार के साथ यूके आ गए थे। 1968 में आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़कर स्व परिवर्तन और मानवता की सेवा हेतु आपने अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। आप दादी जानकी जी के साथ 50 वर्षों से भी अधिक समय अपने अंग संग रहकर आपने अपनी अथक सेवाएं दी है। आप 1982 से जेनीवा में यूएन रिप्रेजेंटेटिव रही है और 2009 से दीदी जी ने यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस में ब्रह्मा कुमारीज डेलीगेशन के नेता बनकर भाग ली और खास करके क्लाइमेट चेंज और कॉन्शियसनेस के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया। आप हर क्षेत्र के साथ, चाहे बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट के हर वर्गों के साथ जब चर्चा करते हैं आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को लेकर आए हैं। आप स्पिरिचुअल लीडर है, मेंटर है और गाइड, एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी, और मेरे लिए तो एक माँ के समान है। क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा कि जयंती दीदी जब भी हमको कुछ भी सिखाना है या कुछ भी प्रेरणा देना है तो माँ जैसे पालना देकर, बातें समझाकर हमको प्रेरित किया है। हम सबके लिए आप सदा ही इंस्पिरेशन रहा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय जयंती दीदी को वेलकम करते हुए निमंत्रण करती हूँ, आप इस बात पर आज आप प्रकाश डालेंगे, दुख न लेने की कला। वेलकम जयंती बहन। ओम शांति। नमस्ते। जैसे हरिका बहन ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि दुख संसार का भी बढ़ता जा रहा, परंतु साथ ही साथ हर आत्मा की लगता है कि सहन शक्ति भी कम होती जा रही। तो फिर छोटी छोटी बातों में भी हमें दुख लगता है और कई बार बड़ी बात आती है तो हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं, तो जीवन में बहुत मुश्किलातें आती है। तो परमपिता परमात्मा का ये हमें आदेश है, सुख दो और सुख लो, और कभी भी दुख न दो न दुख लो। जब इस बात पर विचार करते हैं तो तुरंत यही संकल्प आता कि हम किसको दुख न देवें, वो तो हमारे वश की बात है। परंतु जब हम ये कहते हैं कि हमें दुख लेना नहीं है, कहीं कहते हैं कि वो तो मेरे हाथ की बात ही नहीं है, संसार ही ऐसे नेगेटिविटी से पास हो रहा है, और वो यदि हमें दुख दे रहे हैं हम उसको स्टॉप कैसे करें। तो परमात्मा ने हमें कई बातों की जानकारी दी है,
जिससे हम जैसे कि एक कवच पहन लेते हैं, जिससे इस संसार में रहते भी हमें कोई संसार का प्रभाव न पड़े। और बाबा ने, हम परमात्मा को बाबा कहते हैं, तो बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है कि यदि आप दुख लेते हो तो उस समय न आपके अंदर कुछ ज्ञान की प्रकाष्ठा है, न उस समय आपका परमात्मा के साथ सच्चा योग लग सकता, न आपकी धारणा ऐसी है जो किसी की सेवा हो सके या इंस्पिरेशन हो सके। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे ही दुख हो रहा है तो मैं औरों को सुख कैसे दे सकेंगी? तो सुख देना तो संभव ही नहीं होता। और ही चाहे मैं मुख से कुछ ना भी बोलूं, परंतु अपने चेहरे से, अपने आंखों से, अपने चाल चलन से लगेगा कि हाँ, ये हमसे नाराज है और हमको दुख दे रहे हैं। तो ये सब बातें जब आती है तो परमात्मा हमें कहते हैं कि आप दुख लेना बंद कर दो, तो फिर आप दुख देना भी बंद करेंगे। जब तक दुख लेना बंद नहीं हुआ, तब तक किसी न किसी प्रकार से जो अंदर में दुख भरा हुआ है वो हम देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। और एक पूर्व की भी बात मैं बताती कि आज समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब सुख सुविधाएं हैं जीवन में, या ये भी कहें संबंध भी ठीक चल रहे हैं, परंतु तो भी मेरे मन के अंदर कौन सा कांटा लगा हुआ है जो न चाहते भी हम दुखी होते हैं। फिर हम कारण बाहर के नहीं बताते हैं, परंतु हम कहते हैं पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसे इसको ठीक कर सकते। तो उसके लिए तो मैं कहेंगी कि कुछ बचपन की बातें ऐसे शायद होंगी जिस कारण से अंदर वो बातें घर करके बैठी है, या ये भी शायद हो सकता है कि कुछ पूर्व का हिसाब किताब है जिसमें वो आत्मा के अंदर वो आदत पड़ी हुई है। परंतु उसमें तो परमात्मा की शक्ति से हम इन बातों को मिटा सकते हैं। परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं, तो परमात्मा से प्यार लेकर के भी वो जैसे कि उसकी मलम पट्टी हो सकती। परमात्मा के सिवाय कोई और रास्ता नहीं होता है। हम बिल्कुल अपने पूर्व के दुखों को समाप्त करके आज के जीवन में हम अच्छी तरह से जी सके। और हाँ, दुख न लेने की भी एक कला होती। तो आज के दुख की बातें हम अभी उठाते हैं, और उसमें पहले बात तो मुझे ये लगता है कि जो हमें परमात्मा ये परिचय देते हैं कि आत्म स्मृति को पक्का रखना है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं हूं आत्मा। तो जब मैं आत्मा हूं तो उस आत्मा की स्थिति में शांति का स्वरूप हूं, प्रेम का स्वरूप हूं, आनंद का स्वरूप हूं। तो आत्म स्मृति में कोई भी दुख की बात आत्मा के ऊपर उसकी छाया नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये भी होती, जब हम आत्म स्मृति में है तो हमारा किसके साथ संबंध है? परम पिता परमात्मा निराकार के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे रेडियो की ट्यूनिंग होती है रिसीवर सेट की, तो ट्रांसमीटर अपना संदेश दे रहा है, परंतु रिसीवर यदि ट्यूनिंग नहीं है, वेवलेंथ ठीक नहीं है, तो उसका हम वो संदेश कैच नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा प्यार का सागर सदा ही हमें प्यार दे रहे हैं, परंतु हमारी स्थिति यदि देह के अभिमान में है या कुछ दुख की बातों में हम फंसे हुए हैं, तो उस समय हमारी ट्यूनिंग ही नहीं हो रही, तो हम परमात्मा के वो वाइब्रेशंस, सुख के, आनंद के, प्यार के, शक्ति के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो बातें, तो पहली बात है जीवन को बहुत अच्छी तरह से इस दुख की लेन देन बंद हो जाए उसकी कला सीखने के लिए। तो ये दो बातों का अभ्यास, मैं हूं आत्मा, अनादि अविनाशी, भृकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा।
और साथ ही साथ मैं हूं परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की संतान। तो यदि दो ये बातें बिल्कुल हम अपने पास अंडरलाइन करके इन दो बातों का बार बार हम स्मृति में लाते हैं, तो उससे हम अनेक बातों से बच सकते हैं। दुख की लहर हमारे ऊपर नहीं आ सकती। वो प्रोटेक्शन, वो आत्मा की स्थिति का परमात्मा हमें दे रहे हैं। परमात्मा को शिक्षक और रक्षक भी कहते हैं। तो परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करते हैं? जिसमें दुख की लहर न पहुंचे आत्मा को, अपनी शिक्षाओं द्वारा। तो जितना हम परमात्मा की शिक्षाओं को स्मृति में रखते हैं, उतना हम अपनी सेफ्टी बनाकर रखते हैं। जिसमें दुख आ रहा है परंतु मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। ये तो बहुत पुरानी कहानी है जो कईयों ने सुनी होंगी, परंतु मैं फिर भी आपको याद दिलाती हूँ। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या में बैठे थे, शांति से वो कर रहे थे। कोई व्यक्ति आया किसी बात से नाराजगी लेकर के, तो खूब सारी वर्षा की, बहुत गलत बातें महात्मा के ऊपर वो डालते गए। महात्मा जी बिल्कुल शांत मूर्त, तपस्वी मूर्त। वो बेचारा जो आया था वो तो थक करके चला गया, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। तो उसका, महात्मा का जो चेला बैठा था, उन्होंने देखा था ये सारी सीन। तो उन्होंने महात्मा से पूछा, मास्टर, इतना उसने गलत बातें बताई, आपने उसको कुछ नहीं सुनाया, आप उसको कुछ तो शिक्षा देते थे। तो महात्मा मुस्कुराते यही कहा, आपको यदि कुछ चीज देने चाहता है और आप लेते नहीं हो, तो किसके पास वो रह जाती? तो जो वो मुझे दे रहा था मेरी काम की चीज नहीं थी, तो मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो मेरे पास रहा क्या? कुछ भी नहीं। वो आया, वो देने चाहता था परंतु मैंने लिया नहीं। तो बस मैं तो जैसे था वैसे ही हूँ। तो अभी आज भी यदि हम इस मंत्र को याद करें कि जो मेरे काम की चीज है मैं स्वीकार करूं, और जो काम की चीज है ही नहीं मुझे स्वीकार करना ही नहीं है। आप देखेंगे कि कईयों के मन में 20 साल पहले, 40 साल पहले इन्होंने ऐसे मेरे साथ किया था, तो वो उन्होंने दिल पर वो छाप लगी हुई है। तो जब उस व्यक्ति का नाम आता, जब वो व्यक्ति सामने आता, तो फिर से जैसे कि वो जो वूंड है, जो अंदर का अभी तक रखा हुआ है, उसमें जैसे कि फिर से ताजा होकर के नमक डाल रहे हैं। तो फिर से वो दुख की बातें स्मृति में आती, और यदि दुख की बातें स्मृति में आती तो उस व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार किस प्रकार से रहेगा? भाई भाई की दृष्टि करके उनके साथ रिस्पेक्ट का, प्रेम का व्यवहार रहे, वो तो होगा ही नहीं। अभी 40 वर्ष पहले की बात, 10 वर्ष पहले की बात, आज उस व्यक्ति तो कितना सीख करके उसका परिवर्तन हुआ है, और मैंने उसका कचरा अपने पास लेकर के इतना समय रखा। तो मुझे क्या सीखना चाहिए? लेट गो, फॉरगिव। यदि मैं उस व्यक्ति को फॉरगिव करती हूँ, मेरी दुख की फीलिंग चले जाएंगी और आत्मा आजाद पंछी बन सकेंगी। नहीं तो मैंने ही अपने को उस दुख के पिंजरे में बांध के रखा है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि पास्ट को छुओ ही नहीं, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। और आगे के लिए कुछ आश न रखो। तो उसमें भी यदि आज उस व्यक्ति में परिवर्तन आया है, बहुत अच्छी बात। परंतु यदि ना भी आया हो, मैं कोई उसमें एक्सपेक्टेशन न रखूं, परंतु मुझे अपनी स्थिति को ऐसे बनाकर रखना है जिसमें पास्ट बिल्कुल ही फिनिश। आज एक बहुत अच्छी कहानी मैंने सुनी।
कई सुनने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने दादी जानकी को देखा है, सुना है, मिले हैं, और यदि नहीं तो फिर उसके क्लासेस तो आजकल यूट्यूब पर भी अभी तक भी बहुत सारे मिल सकते हैं। तो वो आप क्लासेस भी सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा झलक आएंगी कि ये व्यक्ति किस प्रकार की पर्सनालिटी थे। 104 इयर्स की एज तक वो सेवाएं देते रहे। तो कहानी क्या है कि एक बहन जो अपनी ब्रह्मा कुमारी बहन है, वो दादी के साथ थे भारत में, मधुबन में हेडक्वार्टर्स जिसको हम मधुबन कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि सवेरे से दादी के पास बहुत लंबी लाइन थी, और ऐसे लोगों की लाइन थी जो चाहते थे कि पर्सनल मुलाकात दादी के साथ हो। तो दादी एक एक को मिलती गई। फाइनली 2:45 बजे तक वो लाइन पूरी हुई, और फिर वो लोग अपनी बहनें भोजन गर्म करने के लिए गए दादी के लिए। तब तक इस बहन को चांस मिला दादी के साथ बैठने का। तो इसने दादी को पूछा, दादी इतनी लोगों की कहानियां आप सुनते हो, इतनी सब बातें आपके सामने आ रही है, आप इन बातों को फुल स्टॉप मन में कैसे लगाते हो? तो दादी ने कहा, मैं तो फुल स्टॉप नहीं लगाती हूँ। तो बहन ने कहा, परंतु परमात्मा की आज्ञा तो ये है कि पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगा लो। तो दादी उत्तर क्या देती, बहन, जहां पर नेगेटिव संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, उस समय बाबा की आज्ञा है पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ। परंतु मेरे पास वो तो संकल्प है ही नहीं। मैं तो ज्ञान का मनन चिंतन करके जो जो मेरे सामने आते गए, मैं उनको ज्ञान की बातें सुनाती रही। तो मेरे पास तो सिर्फ श्रेष्ठ खजाना है संकल्पों का। मुझे फुल स्टॉप लगाने की क्या उसमें आवश्यकता है? श्रेष्ठ संकल्प से तो परमात्मा मुझे उड़ा के आगे चलाता रहता। तो आप सोचो, इतनी स्थिति यदि हम रखें, पास्ट की बातों को न सिर्फ फुल स्टॉप लगाएं, परंतु पास्ट की बात यदि कुछ ऐसी भी है, उसका भी हम रूपरेखा परिवर्तन करके उस बात से हम सीखें और आगे उड़ते चलें। अभी की भी बात, किसने कुछ ऐसी कहानी सुनाई, मुझे क्या सुन करके उनको कहना है, जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जो मैंने अपने पास संभाल के रखा है इस तिजोरी में। परमात्मा हमें रत्न देते हैं, तो रत्नों को रखने के लिए साफ जगह चाहिए। तो यदि मैंने पत्थर रखे हुए होंगे तो सिर का दर्द होगा, और यदि हमने इस स्थान को साफ कर लिया, आत्मा की स्थिति को साफ बना के रखा, तो उसमें जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, एक एक रतन बिल्कुल बहुत बहुत कीमती है। उसका माप तोल हम कर नहीं सकते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू है। इनवैल्यूएबल ज्यूल्स हम कहेंगे। तो किसने कुछ भी किया, कुछ भी कहा, मुझे ज्ञान अपने पास रख करके उन्हों को भी समझाना है और खुद के लिए भी यूज करना है। तो उस हिसाब से, जबकि हमारे मन में है ही श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, तो फिर फुल स्टॉप लगाने की भी बात नहीं है। पास्ट तो बीत गया, एक एक घड़ी वैल्यूबल है, हम आगे बढ़ते चले बढ़ते चले। और फिर एक और बात आती, यदि हम आत्म स्मृति में है, अपनी वो स्थिति हमने बना करके रखी है, तो उसमें हमारी स्वमान की स्थिति भी ऐसे बनी हुई है जो कोई उसको हिला नहीं सकता। आजकल आप देखेंगे, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और आजकल जो डिप्रेशन की बीमारी आ चुकी है, बहुत फैली हुई है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी जो होती, फिर उसमें सप्रेशन भी आता। परंतु उस कारण से हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हम अपने को कमजोर महसूस करते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं। परंतु यदि मैंने अपनी स्वमान की स्थिति बना करके रखी ज्ञान और योग की शक्ति के द्वारा, तो फिर स्थिति नीचे ऊपर होने का प्रश्न ही नहीं आता।
किसने कुछ कहा, उससे मुझे जो कुछ सीखना है, अवश्य मुझे वो बात सुन करके वो धारण करना है। परंतु यदि बिल्कुल वो फालतू क्रिटिसिज्म है या वो नेगेटिविटी से कुछ बोल रहे हैं, कुछ जेलसी है, तो वाइब्रेशन तो आता ही है। तो ऐसे समय पर मुझे अपना कवच बहुत मजबूत रखना है। आत्मा अपने इस अकाल तख्त पर विराजमान हो, अपनी स्थिति को परमात्मा के प्यार में लवलीन रखे, तो जो वो वहां की फालतू बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, वो मेरे को छू नहीं सकती। तो हर बात में यदि हम ये सोचते हैं कि जबकि परमात्मा कल्याणकारी है और परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, परमात्मा के वरदान, परमात्मा की दुआएं मेरे साथ है, तो यदि ये हमारी भावना है कि कदम कदम पर जो सीन मेरे सामने आ रही है बिल्कुल हमारे फायदे की होती है, हमारे कल्याण अर्थ होती है, हमें कुछ और आगे बढ़ने का कारण बनता, हम और कुछ आगे के लिए सीख जाते हैं, तो ये रियलिटी है। आप अपने मन में दोहराओ वो सारी फिल्म स्ट्रिप जो अंदर की रिकॉर्डिंग भरी हुई है, और आप ये सोचो कि जब जब कोई भी बात ऐसे आई है, परमात्मा ने आपको कितना साथ दिया, कितनी मदद की। अकेले हम होते तो कैसे हम मैनेज कर सकते, परंतु बात आई, लगता था कि बहुत कठिन बात है, परंतु और ही परमात्मा की याद की शक्ति के द्वारा, संगठन की शक्ति के द्वारा वो बात आई और चले भी गई, और हमको याद भी नहीं रहेगा बाद में कि कौन सी बात थी। हाँ, कुछ बात आई थी, परंतु क्या थी हमें बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो हमें अपनी स्थिति ऐसे बनानी है जिसमें हर बात हमें उसका कल्याण ही कल्याण नजर आए। बाप कल्याणकारी, ये विशेष संगम युग का समय बहुत सुंदर, बहुत कल्याणकारी। और हाँ, सतयुग जो आने वाला है उसमें भी हर बात में बहुत ही सतो प्रधान स्थिति होंगी, तो सुख ही सुख, उसमें कुछ नाम निशानी नहीं रहेगा कुछ भी दुख का। परंतु वो ऐसे हमारी स्थिति आज हम कैसे बना सकते, वो है ज्ञान और योग और परमात्मा की मदद के आधार पर। मानो कि कोई बीमारी आती है तो उसमें व्यक्ति को दुख हो सकता है कि मेरे पास ही क्यों हर समय बीमारी आती, हालांकि हर एक के पास बीमारी आती है, परंतु उस समय जो नेगेटिव थिंकिंग होता वो इस प्रकार से होता। और हमने सब दादियों को देखा, बीच बीच में कुछ न कुछ शरीर का हिसाब किताब ऐसे आता था जो विश्व भर के लोग खुद भी पहुंच जाते थे, फ्लावर्स भी भेज देते थे, कार्ड्स और पत्र भी भेज देते थे। और दादियां, एक एक दादी, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार और भी दादियां, परंतु एक एक दादी, कितना भी पीठ का दर्द होता था दादी प्रकाशमणि को, चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चलता था। दादी जानकी एक बारी हमारी मीटिंग्स को अटेंड कर रही थी, वो 4 दिन की मीटिंग होती है, तो उसमें दादी बैठती थी और दादी को ट्रांसलेशन भी जब जब जरूरत होती थी हम देते थे कान में, परंतु दादी मोस्टली तो फिर अंडरस्टैंड कर ही लेती थी अंग्रेजी भाषा भी। परंतु दादी सुनती थी, सुनती थी, सुनती थी, और फिर दादी से पूछते थे कि दादी आपकी क्या राय है, तो दादी बड़ी फ्रैंक दिल से, बहुत खुली दिल से उनको बता देती थी, जिससे उनको पता चले कि स्पिरिचुअलिटी क्या कहती और हमारे नियम क्या है, मर्यादा क्या है, उस अनुसार किस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो ऐसे समय पर दादी 3 दिन 4 दिन हम लोगों के साथ बिताया। फिर हम वापस, वो हम ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर पर थे, फिर हम वापस लंदन पहुंचे। तो दादी ने पूछा था डॉक्टर के आने के लिए, तो डॉक्टर आया। फिर
बाद में वो डॉक्टर हमें बताता, दादी की सहन शक्ति इतनी, जो दादी को सारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, परंतु दादी ने वर्णन नहीं किया और न कोई उसके चेहरे से देख सकते थे कि ऐसी भी कोई बात है। तो कहने का मतलब कि दुख दर्द कितना भी आए, चेहरे से हम मुस्कुराते रहे। शरीर को हो रहा, आत्मा को नहीं हो रहा। आत्मा और ही क्या समझती, मेरा हिसाब किताब जल्दी चुकतू होता जा रहा, ताकि मैं उड़कर बाबा के पास पहुंच जाऊं। तो आप सोचो कि कितनी ये बड़ी कला है, मन की सहन शक्ति, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई फुल स्टॉप लगाने की भी जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज गुड। और फिर साथ साथ शरीर की तबीयत की बातें, और उसमें भी दादियां बिल्कुल देह से न्यारी, परमात्मा की याद, परमात्मा का प्यार, और साथ साथ अन्य आत्माओं की सेवा करने में अपना समय दे रहे हैं। दुख लिया होता, दर्द होता, तो फिर वो सेवा नहीं कर पाते। हर्षित मुख होकर के हमें परमात्मा की याद दिलाए नहीं हो सकता था। अभी भी एक कई एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, परंतु फर्स्ट एग्जाम्पल था मातेश्वरी जी मम्मा का। मम्मा को कैंसर हो गई थी, दिस इज इन द 60s। और फिर मम्मा ने उसी बीमारी में शरीर का भी त्याग किया 65। तब तक कुछ 3-4 वर्ष वो बीमारी चली होंगी, और कई कई प्रकार के इलाज की कोशिश भी की, परंतु उस समय तो आप समझ सकते हैं कि इतना कोई स्ट्रैटेजी या कुछ एंटीडोट नहीं निकला था। और उस समय तो जितना वो कर सके वो बेचारे कर ही रहे थे। परंतु जब मम्मा घर पे होती थी, डॉक्टर आता था देखने के लिए, और नया डॉक्टर होता था, तो उसका पहला प्रश्न होता था, पेशेंट कौन है। मम्मा का चेहरा बिल्कुल एक फुल मून के समान सुंदर, परंतु इतना लाइट, इतना प्रकाश उस चेहरे के द्वारा। तो मम्मा के चेहरे पर कभी भी दुख की, दर्द की लहर सी ना आई। क्यों? क्योंकि मम्मा को ये था, जितना जल्दी हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा, उसमें मुझे अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है योग शक्ति के द्वारा। परंतु जितना वो होता जाएगा, उतना जल्दी मैं अपनी कर्मातीत स्थिति, जिसमें पूरा ही संपूर्ण हिसाब किताब चुकतू हो चुका हो, उस स्थिति को मैं प्राप्त कर सकेंगी। और रियलिटी, सभी से पहले मम्मा ने ही शरीर छोड़ा, और हम समझ सकते हैं कि उसके द्वारा कहाँ पर भी वो आत्मा होंगी, इतनी गुणवान, इतनी चरित्रवान। परमात्मा उसके द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएं कर ही रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो चाहे बीमारी की बात हो, चाहे संबंध की बात हो, आप सोचो कि कलयुग के अंत में संबंध वो ठीक होता, वो मीठा होता, जिसमें आध्यात्मिकता अथवा रूहानियत हो। यदि स्थूल रीति से संबंध है, कितने हमारे संबंध होंगे, बहुत सारे, परंतु एक एक के साथ कहाँ ना कहाँ हमारा हिसाब किताब की बात आकर के बन जाती। तो फिर जितना ही पहले प्यार था, उतना ही फिर दूरी हो जाती है, और कहेंगे पता नहीं क्या हिसाब किताब था, परंतु कुछ तो था ही। तो चाहे तबीयत की बात हो, चाहे संबंध की बात हो, कोई भी बात, विश्व की बात हो, जो भी बात सामने आए, हम उसको किस दृष्टि से देखें, अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि से देखें। इन दो नेत्रों से देखेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न आएंगे, परंतु जब हम तीसरे नेत्र से देखेंगे, हम उसका रहस्य क्या है, इस बात में राज क्या है, उस बात को हम समझ सकेंगे।
ये बात क्यों आई है हम समझ जाएंगे। कौन सी हमें बात सिखाने के लिए आई है, कौन सा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आई है, वो हम समझ जाएंगे। और यदि ना भी हमें उस डिटेल की पहचान हो, कोई हर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व के हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए दो बातें हैं। एक तो योग, योग अगिन में वो पुरानी सब कुछ स्वाहा हो जाए, वो फिनिश हो जाए। और दूसरा श्रेष्ठ कर्म। जितना आज मैं श्रेष्ठ कर्म करती चलेंगे, वो मेरा श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा होता रहेगा। तो समय आने पर बिल्कुल और भी समझ जाएंगे कि इसने अपना हिसाब किताब चुकतू किया। और मैं भी उस घड़ी बहुत खुश मिजाज रहेंगी कि हाँ, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा। और ये तो आप सोचो, कितना भी कोई कहे, कहाँ पर आपको लगा? चेहरे पर लगा, हाथ पर लगा, पाँव में लगा। शब्द थे, और उन शब्दों में कहाँ तक सत्यता है, कहाँ तक उसमें कुछ रियलिटी है, वो मैं जानूं और ऊपर वाला जाने। जिन्होंने बोला वो तो मुझे इतना अच्छी तरह से न देख सकते, न इतना नजदीक आए हैं, न वो इतना जान सकते। परंतु जो कुछ मैं कर्म कर रही हूं, ऊपर वाला देख रहा है। लोगों को वैसे डराने के लिए ये बात कहा जाता था द्वापर युग में, ताकि फिर किसको कुछ गलत काम न हो, उनको कहेंगे भगवान देख रहा है। परंतु आज मैं ये कहेंगी कि जो भी परमात्मा को जानकर मानकर उसके साथ संबंध रखने वाले होते हैं, उनके सचमुच बच्चे बनते हैं। तो फिर उनके सामने कुछ भी बात आएंगी तो बस भगवान की भी रक्षा है, परंतु खुद का भी उसमें तीसरा नेत्र से देखने से रहस्य मालूम पड़ा। तो हमारी मानसिक स्थिति में कभी भी वो दुख दर्द की फीलिंग नहीं आएंगी। भगवान कल्याणकारी, उसका हाथ मैंने पकड़ा है। सृष्टि चक्र नाटक ये जो चल रहा, वो भी कल्याणकारी। और विशेष आज का समय जो चल रहा, संगम युग का समय, कलयुग के अंत, सतयुग आदि के बीच का ये थोड़ा सा संगम का समय मिलता, तो वो भी कल्याणकारी समय भी मेरे साथ दे रहा कल्याण के लिए। तो हर बात में हम ये सोचे कि मैंने सीखा क्या, आगे बढ़ने के लिए कौन से गुण मुझे समझ में आए। और यदि आप ये भावना रखेंगे कि मुझे आगे ही बढ़ना है, तो ऐसे अवश्य ही आपकी स्थिति बनती जाएंगी। लास्ट में एक और कहानी में बताती कि कुछ ऐसी घटना हुई थी आबू में कुछ वर्ष पहले, जिसमें हम लोग को बहुत अचानक ज्ञान सरोवर ऊपर में जो हम रहे हुए थे, उन सबको शिफ्ट करके नीचे आना हुआ। और तब तक हम कभी नीचे शांतिवन में रहे नहीं थे, तो न हम लोगों को इंटरेस्ट था, ऊपर में ही हम सबका संसार बना हुआ था, उसमें ही आनंद था। तो फिर नीचे का कार्यक्रम अचानक ही हो गया। कुछ बहनें आकर के पहुंची, उनको, वो तो फ्लाइट में थी। फिर जब घर पे आई, किन्होंने बताया, तो उनको एक तो ये दुख था कि हमको पहले से ही बताया क्यों नहीं। तो हमने बताया कि हमारे पास परसों ही इंफॉर्मेशन आई है, इतने डेट्स की, इतने व्यक्तियों की, तो आप लोग तो घर वाले हो, तो तभी सोचा कि आपको बता देवें, ताकि फिर आप उसमें सहयोग दें। तो एक को तो बिल्कुल समझ में आ गया और उसने स्वीकार किया। दूसरी जो पुरानी थी, वो चले गई अपने स्थान पर, कमरे में। मैंने सोचा कि एक दिन तो लंबी सफर करके आए हैं, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। दूसरे दिन भी सामने नहीं आई, तो मैं उसकी जांच करे कि कहाँ गई, क्या हो रहा। तो कहा कि नहीं मिलेंगी। फिर तीसरे दिन
वो खुद ही आकर के मिली। तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो कहती मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ इस बात से। तो फिर मैंने पूछा कि फिर तुमको ठीक किसने किया? तो कहती मुझे एक बात याद आई, यदि मैं दुखी हूं, मैं क्या सेवा कर सकती? यदि मैं अपने दुख को फिनिश करके मैं सेवाधारी बनूं, तो मुझे मालूम है कि यहाँ मेरे लिए स्थान है। तो आप सोचो कि अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए कर्म फिलॉसफी याद रहे, आत्मा परमात्मा का परिचय भी हो, संबंध ऐसा हो जिसमें कंटिन्यूअली परमात्मा की वो शक्ति हमारे पास पहुंचती रहे। तो ये कुछ कुछ बातें इस टॉपिक पर आपके साथ शेयर किया है। अभी यदि कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। भी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी बातें तो स्पष्ट किया है कि कैसे अपने आप को संभाल के रखना है परिस्थितियों से और आत्मा की परमात्मा की। और ड्रामा भी जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आया है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ कोल्ड वॉर जैसे कहते हैं ना हम के कि ऐसा शांति में रहते हैं और कुछ बोलते भी नहीं है, तो तब उस समय भी हम दुख फील करते हैं, वो दुख की महसूसता होती है। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें? कि कुछ आज की यहाँ की शब्दों में कहते हैं कि साइलेंस से युद्ध चलता है। जी, मैं कहेंगी कि उस समय यदि हम आत्मा देखें और ये सोचें कि ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, मुझे अब अपना पार्ट किस प्रकार से बजाना है, मुझे उसको रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने संस्कारों में परिवर्तन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे सतो प्रधानता की ओर जाना है, टोटल प्योरिटी, सतो प्रधानता। तो उसमें यदि मुझे ये ख्याल रहता कि मुझे अपना पुरुषार्थ क्या करना है, और फिर उस व्यक्ति का हम डिटैच हो जाएं कि उसको बातचीत नहीं करनी है, न व्यवहार में आना है, इट्स ओके। हम फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को, परंतु हम अपने लिए जो कुछ करना है वो हम करते जाएं, और उसके प्रति रिगार्ड के ही शब्द, भावना भी रिगार्ड की ही रहे। तो फिर उसमें जो कुछ हिसाब किताब था, चाहे 1 वर्ष लगे चाहे 6 मास लगे, परंतु ये स्ट्रिक्टली हम एक नियम बनाकर रखें, मुझे हर एक को रिगार्ड देना है। बाबा यदि अब होते साकार में, वो इस आत्मा के साथ कैसे व्यवहार करते, वो आप स्मृति में लाओ। और यदि आप कहेंगे कि हम तो कभी साकार बाबा के साथ ऐसे तो संबंध में नहीं आए, तो आप दादियों के संबंध में तो आए। तो आप दादियों का चेहरा, दादियों की चलन, बिल्कुल वो नक्शा सामने लाओ। उन्होंने क्या किया? बस बहुत सिंपल तरह से बाबा को याद प्यार भेजते थे, इतना तक, और कुछ भी नहीं किया। आजकल तो हम बहुत सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज करने लगे हैं, परंतु उस समय बहुत साधारण, बहुत सिंप्लिसिटी से सब कुछ करते थे। तो ये बात खास ध्यान पर रहे। थैंक यू। और दूसरा प्रश्न किसी ने भेजा है बट इट इज नॉट वेरी क्लियर, कि मे बी आई जस्ट रीड दैट ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। I keep getting a thief and it's someone I love for. It give me great pain. How can I recover my hurt from this? Not only I am disappointed in the other person, but I can't tolerate thieves as I have a disability and found it very hard to earn. What the other person has done is very painful and hurtful actually. जी, आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ही कहा, ये याद रखे कि मैं कौन हूँ,
और मेरा संबंध किसके साथ है। और ये हम याद रखें, परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु सागर है, हर प्रकार के गुणों का भंडार है, बिल्कुल संपूर्ण है, संपन्न है और दाता है, कल्याणकारी है। और मेरा संबंध उसके साथ है। तो यदि मैं आत्म स्मृति में रह के परमात्मा की याद में बैठती हूँ, तो स्पेशली सवेरे सवेरे अमृत वेले 4 बजे का योग, आप लोगों को मालूम है कि 4 बजे का समय बहुत ही विशेष होता। तो उस समय यदि मैं बैठ करके परमात्मा के भंडारे से अपने में लाइट, माइट, शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ उन किरणों द्वारा लेते लेते आत्मा को मैं बिल्कुल संपन्न बना लूं, तो उससे सेवा होती रहेंगी और हमें फिर किसी और व्यक्ति का इंतजार नहीं करना होगा कि वो आकर के मेरी सेवा करे। किया, बहुत अच्छा किया, परमात्मा की याद में किया, नहीं किया, कोई हर्जा नहीं। परमात्मा किसी न किसी को देख करके राइट पर्सन को भेज देगा और कारोबार अपने आप ही फिर आगे बढ़ती जाएंगी। परंतु फर्स्ट स्टेप खुद की स्थिति आत्म स्मृति की रहे, तो फिर औरों के लिए भी हम ऐसे ही सोचेंगे कि उन्हों का भी कल्याण हो। और एक प्रश्न आया है, आपने कहा दुख ना ले, और सुनने में समझ भी आता है, लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो इनसेंसिटिव लगते हैं। तो मतलब वी आर नॉट सेंसिटिव इनफ टू इवन टू टेक दैट, सो हाउ डू वी डील विद दैट? अपने चेहरे को शांत मूर्त बनाकर रखना है। कोई भी बात के कारण मैं हिलूं नहीं, तो उसमें इनसेंसिटिविटी की बात बिल्कुल नहीं है। परंतु हम न्यारा होकर, डिटैच होकर, हम जैसे कि साक्षी होकर के देख रहे हैं, उसमें हमारी इमोशनल रिएक्शंस यदि होंगी तो और टक्कर होता रहेगा और हिसाब किताब जुटता जाएगा। परंतु मैं परमात्मा की याद के द्वारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शीतल स्वरूप हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ। यदि इस प्रकार के हम संकल्प मन में रख करके जो भी बातें थी उस बात को हम फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं, तो उससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो इनसेंसिटिव की बात नहीं करेंगे, वो तो एक रियलाइजेशन की बात करेंगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई स्थिति हो सकती, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस बात की कमी होते भी हम सुखी रह सकते। परंतु इसने हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि हाँ, ये भी बात संभव है। थैंक यू वेरी मच दीदी। जस्ट मैं पूछना चाहेंगे कि इस टॉक में अगर पहली बार आप कोई आए हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं, तो दीदी को भी पता चले कि फर्स्ट टाइम, अगर कभी आपने कभी कुछ टॉक अटेंड नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्या? एक भाई है, ओके। और कोई है? यू कैन ईदर रेज योर हैंड और पुट द रिएक्शन, कुछ भी आप रख सकते हैं हाथ उठाकर। ओके, तो दीदी ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में 2-3 लोग तो है ही के जो फर्स्ट टाइम, 3-4-5 या के फर्स्ट टाइम जो इस टॉक में आपके पास शामिल है। तो दीदी ये एक अच्छा मौका है, आप थोड़ा हम सबको कैसे हम मेडिटेशन से और कैसे हम उस प्रकार का अनुभव परमात्मा के साथ कर सकते हैं, ये आप अनुभव में थोड़ा ले जाइए हम सबको। जी, थैंक योग मतलब ही है संबंध, एक का दूसरे के साथ संबंध जोड़ना। और जब हम कहते हैं राजयोग, द हाईएस्ट, तो हमारा संबंध उस एक परम पिता परमात्मा के साथ रहे, इसको हम कहेंगे राजयोग।
परंतु संबंध किस आधार पर होता? अपने संकल्प के आधार पर। जो हम सोचते हैं और फिर उस बात का वर्णन करते हैं तो वो संबंध हमारा बन जाता। इसी प्रकार से जब हम आत्म स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की महिमा के गीत हम अंदर ही अंदर मन में गाते हैं, तो वो जो हमारा साइलेंस में हमारे संकल्प परमात्मा तक पहुंचते, परमात्मा के द्वारा जो कुछ मुझे कहानी अथवा दिल को शक्ति मिलनी चाहिए वो हमें महसूस होंगी कि वो शक्ति मुझे आ रही है। तो अभी हम ये कहेंगे कि आप जिस तरह से शांति से बैठे रहे हैं ऐसे ही आप बैठे। बाकी यदि आपसे हो सके आप अपनी आंखें खोल के रखेंगे तो एक विशेष फायदा ये है कि फिर आप जब उठेंगे योग के द्वार के बाद तो फिर आपको ये ज्ञान की बातें सहज सहज याद रहेंगी। यदि हमने मेडिटेशन सीखा आंखें बंद करके बैठो और फिर उस समय तो ठीक है हमारा योग लगा, आंखें खुलेंगी फिर हम सारे संसार को देखेंगे तो परमात्मा की याद तो भूल ही जाती। और भी कई कारण है जो हम आंखें खोल के मेडिटेशन करते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारी आदत पड़ जाए हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखने की। यदि भाई भाई की दृष्टि होंगी तो उससे हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन भी है, सेफ्टी भी है, परंतु बहुत कुछ सेवा में आगे बढ़ने का भी मौका बनता जाता। तो जैसे आप आराम से बैठे हैं वैसे बैठे रहे, पोस्चर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, परंतु ऐसे आप बैठना जिसमें शरीर हिले नहीं, तो ना आपको डिस्टरबेंस ना आपके आजू बाजू वालों को कुछ डिस्टरबेंस होगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं अपने संकल्प बताती रहेंगी और आप उसको समझ करके फॉलो करते रहेंगे। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप। मैं प्रकृति के बीच में चमकता हुआ तारा हूं। और अब इस शांत में शुद्ध स्थिति में जैसे कि शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हमारे आंखों के सामने आ जाते, और जैसे ही शिव बाबा परमात्मा निराकार मेरे सामने होते, ऐसे ही लगता कि जो परमात्मा बाबा को सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना है, रहम की भावना है, वो फीलिंग हमें भी अभी आ रही, और वो फीलिंग बढ़ती जा रही है। जैसे कि परमात्मा के द्वारा सर्व गुणों का अनुभव करने को मिल रहा। शांति और साथ साथ सत्यता, प्रेम, भाईचारा, ये सब बातें सहज हो जाती और मन में शुद्ध संकल्प, शांति के संकल्प, परमात्मा की याद द्वारा आत्मा को बहुत स्वच्छ, बहुत सुंदर अनुभव हो रहा।
जितना हम कोशिश करते हैं संसार की हालतें ठीक हो जाए, उतना ही सैक्रिन जैसे मिठाज, दवाई जैसे काम, परमात्मा की याद हमें वो अनुभव कराती, जिससे सारे ही दुख दर्द मिट जाते। हर गुण, हर शक्ति आत्मा भरपूर होकर परमात्मा के साथ मददगार बनकर सब तरफ वही खुशी, वही शक्ति की लहर फैलती जा रही, न केवल मुझ आत्मा के लिए परंतु समस्त विश्व की आत्माएं मेरा परिवार है, उन सब के लिए। लाइट, माइट, रहम, सत्यता, प्यार, परमात्मा हर आत्मा के दुख को दूर करके सुख देते, सुख जमा होते होते आत्मा आनंद स्वरूप बन जाती। ओम शांति।